तो परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जब रोजाना किसी ना किसी राक्षस को भगवान मारते हैं रोजाना, तो शाम को ग्वाल वाल अपनी मम्मी पापा से कहते हैं कि मैया आज मालूम है कन्हैया ने तृणावत को मारो, कि आज बकासुर को मारो। लेकिन परीक्षित जो अगासुर को मारा था तो 1 साल बाद बताई घर जाए के सांझ को बताई 1 साल बाद कि मैया आज मालूम है का भयो कि कन्हैया ने अगासुर को मुंह चीर दियो। परीक्षित ने हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव मुझे बताओ कि वैसे तो जो भी जिस राक्षस को मार रहे हैं वो तुरंत शाम को बता देते हैं, लेकिन ये अगासुर का वध हुआ तो 1 साल बाद क्यों बताया? 1 साल काय में निकल गई? मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जब अगासुर का वध करके आए तो दोपहर के 12 बज गए। सबरे ब्रजवासी ग्वाल वाल आपस में बोले, कन्हैया तो भूख लग रही है तो ऐसा करो यहाँ भोजन कर लो। क्या ठीक है भोजन कर लेते हैं, लेकिन कन्हैया बोले मैं भोजन नहीं करूंगा आज। अगर मुझे भोजन कराना है तो मैं भोजन करूंगा श्रीदामा के घर का। और श्रीदामा निपुण बेचारो गरीब, निपुण गरीब, बोले ना भोजन करूंगा तो मैं श्रीदामा के घर। श्रीदामा बोला कन्हैया मैं तेरे लिए कल ले आऊंगा, तू आज रहने दे। बोले ना मैं भूखा रहूंगा। तो श्रीदामा बोले अगर ऐसी तेरी इच्छा है तो मैं अभी जा रहा हूं भैया। नंगे पामन गए अपने घर, और घर आकर के अपनी मैया से बोले, मैया तुम्हें मालूम है ठाकुर जी ने, कन्हैया ने मुझसे कहा है कि मैं आज भोजन करूंगा तो श्रीदामा के घर का करूंगा, तो तेने कछु बनायो होए तो भाई मोए दे दे। श्रीदामा की मैया रोने लगी, जोर जोर से रो रही, लाला 4 दिन हो गए आज चूल्हा नहीं जलाया, और तू तो कन्हैया के लिए भोजन की बात करता है। 4 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है, मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं गया। अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशा शून्य वासन बांधवा मूर्खस्य हृदयम शून्य सर्व शून्य दरिद्रता। जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र नहीं होता है उसको अपना घर सूना लगता है। जिसका कोई भाई नहीं होता है तो उसको चारों दिशाएं सूनी लगती हैं। और परीक्षित जिसके पास धन नहीं होता है, अन्न तो छोड़ो भूसी भी नहीं है घर में, तो वह सब का सूनो ही सूनो लगतो है, सब सूनो ही सूनो। पैसा नहीं है तो मेला भी उदास लगता है परीक्षित, और पैसा हो तो रोज को मेला है। लाला अन्न को दान ना गो, 4 दिन है, तू कह रहा है कि मुझे भोजन दे दे। मैया तो कुछ तो होगा, मेरा कन्हैया इतना अच्छा है मैया कि जो कोई भी अगर कुछ भी खिला दे वो खा लेता है। आज श्रीदामा ने कहा मैया घर में कुछ भी हो वो मुझे दे दे। मैया बोली लाला 4 दिन की खट्टी भात टंग रही है झोंपड़ी में ले जा, अगर तेरा कन्हैया खाए ले तो भैया ले जा, वो तो बहुत बड़े घराने को है, वो नहीं खावेगो। मैया 4 दिन की खट्टी बात ही दे दे, मटकिया में धर के। और आज श्रीदामा लेके गए, लेकिन जंगल में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर मैं लेके गयो तो भाई खट्टी भात थोड़ी खवाऊंगा कन्हैया की, तो जब छिपा देता हूं मैं। फिर कह रहे हैं छिपा दूंगा तो वो ढूंढ लेगा। ऐसा करता हूं कि इसको मैं ही खा लेता हूं। कन्हैया दे कह दूंगा भैया तेरे लिए कल ले जाऊंगा, आज भैया रहने दे। तो श्रीदामा अपने आप ही वह जंगल में
और खट्टी बात है खाने लगे। जब खाने लगे ठाकुर जी ने देखा, श्री दामा मेरे लिए भी बचा लेना भैया। लेकिन महाराज जल्दी जल्दी में सारी भात को पी गई। और श्री दामा बोले, कन्हैया मैं तेरे लिए कल ले आऊंगा भाई, आज क्षमा कर दे। तो ठाकुर जी श्री दामा के मुंह को चाटने लगे। पूरा मुंह बिगड़ गया, झलक गया था पूरा भात, तो ठाकुर जी मुंह को ही चाटने लगे। अच्छा क्यों? क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्वा प्रयच्छति। अगर भक्त के अंदर भाव है तो पत्रम पुष्पम फलम, चाहे फल चढ़ा दो चाहे फूल चढ़ा दो, कच्छू चढ़ा दो। अगर कच्छू ना होए भक्त के घर में तो तोयम, तोयम माने जल, अगर जल ही समर्पित कर दो तो ठाकुर जी प्रकट है के भोग लगाते हैं।